सुकमा में कायर नक्सलियों का शेर से सामना। चार पांच नक्सली मैंने खुद अपने हाथों से भी मारा है। 300 नक्सलियों के सामने एक शेर की दहाड़। तो 270 राउंड मैंने फायर किया था नक्सलियों के ऊपर, जिसमें कि 4-5 नक्सलियों की मौत हो चुकी थी मेरे हाथों से। शेर मोहम्मद का एक वार और 5 नक्सली ढेर। आपकी जब बात हुई तो क्या कहा था? कहा था मैंने 5 मार दिए और अपने साथी को कंधे पर डाल कर ला रहा। शेर मोहम्मद की मां को फख्र है तो पिता को गुरूर। घबराई ही बात नहीं कर रहा, खूब तड़ा कैसे कर रहा। अम्मी मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात ना। देश की इच्छा के लिए तो आए हुए हम यहाँ। शेर मोहम्मद घायल है लेकिन हौसलों में कमी नहीं। खून का बदला खून से लिया है, हमने भी उनको ठोका है, उनको हमने भी मौका नहीं दिया। फुल खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम करा। बहादुर है मेरा बेटा, मुझे बहुत नाज है अपने बेटे पे। नक्सलियों पर भारी सुकमा का शेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और आपको पता है ये वक्त बधिरों के लिए समाचार का है। लेकिन आज हम आपको बधिरों के लिए समाचार इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि देश को ये बताना जरूरी है और ज्यादा जरूरी है कि कैसे देश के 25 जाबाजों को नक्सलियों ने हमला करके मार डाला। शहादत उनकी आज कई सवाल खड़े कर रही है। कल छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में देश के 25 वीर सपूत शहीद हो गए, कई जवान घायल हो गए। ऐसा ही एक जवान है बुलंदशहर का रहने वाला शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद ने अकेले दुश्मन का सामना करते हुए 5 नक्सलियों को ढेर किया है बकौल शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद फिलहाल घायल है लेकिन उनके जोश में देखिए आप, और महसूस भी आपने किया होगा कि कोई कमी नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नक्सली हमले को लेकर शेर मोहम्मद कुछ सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शेर मोहम्मद की वो पूरी बात सुनवाती हूं। वहाँ पे सर आरोपी का हमारा ड्यूटी लगा हुआ था और लगभग दोपहर 1 बजे नक्सल एनकाउंटर हुआ नक्सलियों से। उसमें मेरे सामने लगभग 1 या 2 जवान शहीद हो गए थे मेरे सामने। बाकी हमने बहुत ज्यादा नक्सलियों को भी मतलब कैजुअलिटी किया है, नक्सलियों को भी हमने मारा है और 4-5 नक्सली मैंने खुद अपने हाथों से भी मारा है। बाकी जो हमारे जवान घायल हो चुके थे उनको हमने ये सोचा कि बेस कैंप ले जाकर इनको हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर देंगे ताकि इनकी जान बच जाए। तो हमने जो नक्सल का बॉडी था वो नहीं रिसीव किया। तो हमें हर हालत में ये सोचना था कि अपने जवान को बचाना है किसी भी हालत में। नक्सल आज मरेगा तो कल भी मार देंगे। तो इसी वजह से हमने नक्सल का बॉडी रिसीव नहीं किया और अपने जवानों को रिसीव करके सीधा हेलीपैड बेस कैंप आए, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोड करके और सीधा रायपुर हॉस्पिटल लेके आए, जिसमें मैं भी आया था। कितने तादाद में, किस समय आपको गोली लगा था? नहीं, उस समय मेरे को गोली नहीं लगा था। बाकी जो मेरे साथी थे जवान उनको काफी गोली लग चुका था। 1-2 जवान शहीद भी हुए थे और मेरे पास LMG थी जिसमें कि 300 राउंड थे इंसास LMG से। तो 270 राउंड मैंने फायर किया था नक्सलियों के ऊपर, जिसमें कि 4-5 नक्सलियों की मौत हो चुकी थी मेरे हाथों से। तो लास्ट मैगजीन मैंने बचा के रखा हुआ था कि ये बुरे वक्त में काम आएगा। तो जैसे एक जवान हमारा था, उसको यहाँ शोल्डर में गोली लगी हुई थी, आर पार निकली गई शोल्डर से। तो उसको उठा के मैं कंधे पे, और हमारा मोबाइल बंकर खड़ा हुआ था सड़क पे, तो वहां पे मैं उसको लेके जा रहा था, उसका हथियार, अपना हथियार और अपने साथी को, बड्डे को उठा के लेके जा रहा था। तो वहां से लगभग 100 मीटर लेफ्ट में एक मकान था गांव में, बुरकापाल गांव है। उस मकान से ऑटोमेटिक वेपन से मेरे ऊपर फायर किया गया, जिसमें कि चेस्ट में मेरे 4-5 गोलियां लगी थी और मेरा ब्लड प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिससे वो गोली मेरे अंदर चेस्ट में नहीं घुसा, ब्लड प्रूफ जैकेट में ही बच गया, तो जिसके कारण मेरी जान बची। तो मैंने उसको उठा के सीधा बंकर में डाला अपने साथी को, और वहां पे सीधा कंपनी लोकेशन में जहाँ का हमारी पोस्ट है वहां पे डाल के
और जो जवान घायल थे 6-7 उसको गाड़ी में डाला हमने और वहां से सीधा रायपुर हेलीकॉप्टर से रेफर किया गया। कितने नक्सली रहेंगे, महिलाएं ज्यादा थी? हाँ सर, महिला नक्सली भी थी, ब्लैक यूनिफॉर्म में था मिलिट्री दल, और आपका ये जेंट्स भी थे नक्सली, लगभग 300 नक्सली थे, और 150-200 गांव का भी स्टैंड था। बुरकापाल जो गांव है, आसपास के जो क्षेत्र के गांव है, वहाँ के लोकल गांव, उनके पास सभी के पास ऑटोमेटिक गन था और शोर हल्ला कर रहे थे, बोला मारो मारो मारो, चारों तरफ से घेराबंदी करके। लेकिन जब तक हमारा आखिरी दम था हम तब तक लड़ते रहे। सिविलियन पुलिस भी थी छत्तीसगढ़ की? नहीं सर, छत्तीसगढ़ पुलिस कोई हमारे सपोर्ट में नहीं थी, केवल सीआरपीएफ की 2 कंपनी थी वहाँ पे जो आरओपी ड्यूटी कर रहे थे हम लोग। छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई मदद नहीं मिला हमारे को। और मैंने कल भी यही बात बोला था, जो कि ये ड्यूटी हम सीआरपीएफ के सैनिक यहाँ पे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कम से कम जहाँ पे सीआरपीएफ के कैंप है, बेस कैंप है, उसमें कम से कम एक कंपनी छत्तीसगढ़ पुलिस की तो होनी चाहिए ना। लोकल पुलिस है, उनको ज्यादा जानकारी है हमारे यहाँ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। तो हम तो ऑल इंडिया लेवल हैं, फोर्स के जवान तो ऑल इंडिया लेवल हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान है वो यहाँ के लोकल, उनको ज्यादा जानकारी है यहाँ के इलाके के बारे में। तो कम से कम मैं भारत सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ पे भी सीआरपीएफ कैंप है छत्तीसगढ़ के अंदर, किसी भी पोस्ट के पास में, वहाँ पे एक कंपनी सभी पोस्टों में तैनात होनी चाहिए सिविल पुलिस की, ताकि जरूरत पड़ने पे हमारे को उनकी मदद ली जाए। और क्या रहा उस समय, उस वक्त को इस तरह से मंजर रहा, क्या स्थिति रही? स्थिति तो सर बहुत ज्यादा डेंजर थी, स्थिति बहुत ज्यादा डेंजर थी। जब हमारे जवान गोली लगी है, खून निकल रहा है, हम उनको पट्टी भी नहीं बांध पा रहे, हालात इतने गंभीर थे। बाकी खून का बदला खून से लिया है, हमने भी उनको ठोका है, उनको हमने भी मौका नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने लगभग हमारे जो 22-23 जवान शहीद किए हैं, लास्ट में उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी करके तब उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन से फायर किया, तो जिसमें हमारे जवानों की शहादत हो चुकी है। जब पहले ब्लास्ट हुआ था कि फायरिंग हुई क्या? ब्लास्ट तो सर ये अपना यूबीजेल जो होता है, उन्होंने 4-5 यूबीजेल राउंड फोड़ा हमारे ऊपर, हमारे को मतलब एंगेज करने के लिए, आउट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी करके यू टाइप में, और तब हमारे ऊपर फायर किया, और रॉकेट लॉन्चर से भी फोड़ा है बम, मोटर से भी, और ये 47 से भी। तो सुना आपने, शेर मोहम्मद उस वक्त वहां पर मौजूद थे इस जंग में। वो आगे बढ़कर उन 5 नक्सलियों को मौत के मुंह में पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल रायपुर में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी मां से बात करके ये पता चला कि शेर मोहम्मद को बहादुरी और देशभक्ति विरासत में मिली है। जी मीडिया संवाददाता पवन नारा ने बुलंदशहर में उनके घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। आप खुद ही सुनिए शेर मोहम्मद की मां क्या कह रही है आज। इस वक्त हम बुलंदशहर के आसिफाबाद चंदपुरा गांव में मौजूद हैं। सीआरपीएफ पर सुकमा में हमला हुआ, एक जवान इस गांव का भी घायल हुआ, शेर मोहम्मद खान। लेकिन उसके लिए अब दुआओं का दौर जारी है। गांव वाले जो हैं सैनिक के घर पर इकट्ठा हैं दुआओं के साथ। कल शाम को जब से खबर मिली है, पूरा गांव यहां जुटा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि शेर मोहम्मद खान की तबीयत में सुधार हो और उन्हें वो अच्छी खबर मिले कि वो खतरे से बाहर हैं। उनकी वालिदा जो हैं फोटो के साथ यहाँ बैठी हैं। माताजी, आपको कब खबर मिली कि बेटे को जो है गोली लगी है, घायल हुआ है? बेटा नेट पे खबर लगी। क्या खबर लगी थी? ये लगी शेर मोहम्मद खत्म होगा, ये खबर लगी, मैं पागल हो गई। फिर खबर लगी न वो ठीक है, फिर उसने अपने भाई पे फोन करा दिल्ली, जख्मी में अस्पताल से ही। उसके बड़े भाई ने कही अम्मी पे फोन कर ले, तो उसने मुझसे बात करी। उसके मुंह से ऑक्सीजन लग रहा और वीडियो वाले भी है, डॉक्टर भी है। वो घबराई हुई बात नहीं कर रहा, खूब तड़के से कर रहा, अम्मी मैं ठीक हूँ, घबराने कोई बात ना, मैंने 5.5 मारे हैं, घबराने की कोई बात ना, देश की इच्छा के लिए तो आए हुए हम यहाँ। जब मैंने घबरा रहा, तुम क्यों घबरा रही हो, मैं ठीक हूँ। जब पता लगा, उसके बाद अगली कोई अपडेट आई है? फिर कोई फोन आया हाल चाल बताने के लिए आपके पास? हाँ, फिर नेट पे देख के एक आया सुबह गाँव का, नु शेर मोहम्मद की हालत बहुत सीरियस है। फिर मैं घबरा गई घने। फिर उसके भाई ने फोन करा दिल्ली से, किससे करा, तो उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों भाई दिल्ली से जा रहे उसके पास को।
तो आपकी जब बात हुई तो क्या कहा था उन्होंने? नू कहा था मैंने 5 मार दिए और अपने साथी को कंधे पर डाल के ला रहा, मेरी भक्ते की टांग में गोली मार दी, 5 गोली मारी मेरे। कोई असर न करी, जब उसे लेकर चल दिया मैं तो मेरी टांग में गोली मार दी, मैं खाई में गिर पड़ा और मेरा जो हथियार है मैं गिरा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में घुस गया और टांग में गोली घुस गई। फिर मैं हिम्मत करके मैं चला गया, फिर मुझे जहाज के जरिए हॉस्पिटल को ले गए। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। बाकी तुम मत घबराओ, जो मैं नहीं घबरा रहा। एक मैंने बहादुरी का काम करा, मैं बहादुर हूँ। तो गर्व महसूस हो रहा है बेटे पे? बिल्कुल खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम करा। बहादुर है मेरा बेटा, मुझे बहुत नाज है अपने बेटे पे। नाज है। 4 साल पहले ही सीआरपीएफ ज्वाइन किए हैं और उसके बाद आज जब सुकमा में उस रोड को कहीं ना कहीं बनाने के लिए, उस टीम की मदद करने के लिए जब जा रहे थे, तब ये हादसा होता है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक उन 300 नक्सलियों की तरफ से होते हैं। लेकिन माँ देखिए फक्र के साथ कह रही है कि मुझे गुरूर है अपने बेटे पर। ऐसा ही जोश पूरे परिवार के सदस्यों में भरा है।